भी है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये सवाल आता रहता है कि आखिरकार सेवई होता क्या है और धागे से भी पतले इस रेशेदार और लच्छेदार सेवई को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं सेवई बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेवई होता क्या है। दोस्तों, सेवई एक तरह का नूडल है जो दिखने में बहुत बारीक और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि सेवई को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सेवई मैदे से बना होता है, इसीलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैदा कैसे तैयार होता है। मैदा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं से भरी बोरियां ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाई जाती है। इसके बाद इन गेहूं से भरी बोरियों को अनलोड किया जाता है। इसके बाद अच्छी क्वालिटी वाले गेहूं को इस पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये पीलिंग मशीन गेहूं के ऊपरी कवर यानी कि छिलके को निकाल कर अलग कर देती है, जिससे गेहूं बिल्कुल सफेद रंग का हो जाता है। अब दूसरे मशीन में इन सफेद गेहूं को डालकर बारीक टुकड़ों में क्रश कर लेते हैं, जैसे सूजी बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि गेहूं से मैदा बनने के इस प्रोसेस में सूजी भी प्राप्त होता है। उसके बाद सूजी को चक्की में पीसकर मैदा भी तैयार कर लेते हैं। ये तो बात हो गई कि मैदा कैसे बनता है। चलिए अब जानते हैं कि इस मैदे से लच्छेदार सेवई कैसे बनता है। तो सेवई बनाने के लिए सबसे पहले बड़े क्वांटिटी में मैदे को गूंथा जाता है। ज्यादा मात्रा में मैदा होने के कारण गूंदने का काम 3 से 4 वर्कर्स मिलकर करते हैं और कहीं कहीं पर तो इस काम को करने के लिए हाथ के बजाय पैर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इंडिया में अब पैर से गूंदने का काम धीरे धीरे बैन होने लगा है और लगातार 3 से 4 घंटों तक गूंदने के बाद जब मैदे का सारा चिपचिपापन खत्म हो जाता है, तब कारीगर इनको बड़ी ही तेजी से कई बार लपेटते हैं। ऐसा करने से गूंदा हुआ मैदा पतले पतले रेशे का रूप लेने लगता है और देखते ही देखते ये मकड़ी के जाल की तरह बन जाता है। फिर इनको कुछ इस तरह धूप में सूखने के लिए 3 से 4 घंटों तक रख देते हैं, जिसके बाद इनको लपेटकर लच्छेदार सेवई का आकार दे दिया जाता है। लेकिन अभी सेवई बिल्कुल कच्चा होता है, इसीलिए अब इनको गर्म तेल में छांका जाता है, जिसके बाद तैयार हो जाता है हमारा सेवई।